बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 को आपने देखा होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको आपने प्रैक्टिस करी होगी उनकी। आज इस डिफरेंशिएशन में ही हम लॉग का यूज करके सॉल्व होने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और हम आपको ये भी समझाएंगे कि लॉग को किस तरह से अप्लाई करना है और उसका यूज किस तरह से करना है, क्योंकि लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स में और स्पेशली डिफरेंशिएशन में, जो उन क्वेश्चनों का आंसर बहुत इजी आपको दे देगा जिनका आंसर आप इजी नहीं पा सकते हैं बिना लॉग का यूज किए। तो पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि लॉग का यूज करना कैसे, ठीक है, या ये कहिए कि मैं लॉग के बेसिक फॉर्मूले आपको पहले बता दूंगा जो यूज हो रहे हैं। तो चलिए पहले आप उनको देख लीजिए कि लॉग के कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे फर्स्ट तो ये मैं आपको बताऊं जो मोस्ट यूज होने वाला है सबसे ज्यादा, वो ये है n log m, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। दूसरा ये है कि अगर कभी आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप ये लिखेंगे, हम लोग बेस ई पर बात कर रहे हैं। और तीसरा है बच्चों कि कभी अगर mn दिखता है तो log m प्लस log n लिखेंगे। अब यहां पर दो और इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फर्स्ट तो ये कि कभी भी अगर आपको log e पावर डिब्बा दिखता है तो आपका आंसर डिब्बा आना चाहिए, याद रखिए। एक ये, और दूसरा ये कि अगर किसी ने आपसे कहा डिफरेंशिएट लॉग डिब्बा तो आंसर होगा 1 डिब्बा इंटू d/dx ऑफ लॉग डिब्बा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं और ये स्पेशली डिफरेंशिएशन के लिए है, ठीक। तो पहले तो आप इनको देख लीजिए। अब इनका ही यूज करना है, लगभग सभी यूज हो जाएंगे, नहीं तो जो होंगे हम उनका यूज करने वाले हैं। लॉग का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, इसलिए करते हैं बड़े फंक्शन को। या उसका एक और भी रीजन है लॉग का यूज करने का, अगर हमें सीधे क्वेश्चन हो, जैसे पहले पार्ट में आपने देखा कहीं लॉग का हमने कोई यूज नहीं किया, हमारे सारे आंसर भी आते चले गए। डिफरेंशिएशन बेसिकली 3 तरीके से है और उन 3 में से 2 तरीके बिना लॉग का यूज किए होंगे ही नहीं। एक तो डिफरेंशिएशन आप ये देखते हैं जो सीधा फंक्शन की पावर कांस्टेंट होता है, इसमें लॉग का कोई यूज नहीं, आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन 2 और डिफरेंशिएशन है, एक कांस्टेंट की पावर फंक्शन है और एक फंक्शन और उसकी पावर फंक्शन है। इन दोनों को लॉग की हेल्प के बिना हम नहीं कर सकते, अपने पास कोई दूसरा टूल नहीं है, ठीक है। तो मेरी ये बात समझ आ गई है, लॉग की हेल्प लेनी होगी। और आप यहां देखें तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिख के रखे हैं, जैसे यहां पर देखिए x है, ये e है, उसकी पावर x अपॉन a है, मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। यहां देखिए y पावर x है, e पावर y माइनस x है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है एंड कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, तो हमें यूज करना होगा। एंड यहां देखिए y इक्वल टू cos और उसकी पावर इनफाइनाइट तक है, तो ये एक अलग ही क्वेश्चन है, इसको हम आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन का हमारा अप्रोच क्या होगा और ये वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए अब बात को बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ क्या होने वाली है और हम किस तरह के क्वेश्चन से मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इस सीरीज का, डिफरेंशिएशन का। 5 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने कहा x इज इक्वल टू e पावर x अपॉन y। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने लिख दिया यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपने क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आपने लॉग दोनों साइड लिखा तो यहां पर आपने लिखा log x, और यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि log e पावर डिब्बा की वैल्यू डिब्बा होती है, तो क्या ये x अपान y नहीं होगा? देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ प्रूफ करना है इस बात को, देख लीजिए। अच्छा,
अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं y log x इज इक्वल टू x। ठीक है, हमें इसको डिफरेंशिएट भी करना है और हमें dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो y और फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड जो कि ये होगा, एंड प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को y डैश करिए और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। इतनी बात क्लियर है। ये देखिए ये y अपॉन x इसको उस साइड ले जाइए तो y डैश इंटू लॉग x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। अगर हम इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें तो दिस इज एंड y डैश एंड log x। कोई बात इसमें जो ऐसी ना समझ आ रही हो, सब कुछ क्लियर है। यहां से हम y डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो y डैश इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x log x। आप देखिए क्या ये वही नहीं है जो ये लोग हमसे कह रहे हैं कि बताइए, ठीक, x माइनस वाई अपॉन x log। तो log का हेल्प लेने से कितना इजी हो जाता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज हम बहुत परेशान होंगे इसमें और फिर भी आंसर तक पहुंचेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसको समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन्होंने लिखा कि y पावर x इज इक्वल टू दिस, उसको हम यहां मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस x। इतनी बात क्लियर समझ आ रही? ये तो क्वेश्चन। अब आप देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग का यूज करना होगा, कांस्टेंट की पावर भी फंक्शन है तो लॉग का यूज करना होगा। तो आपने यहां पर लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग ले लिया। ऐसा करने पर यहां हो जाएगा x log y, इस पर फॉर्मूला लगा हुआ है log m पावर n आगे आ गया और log m हो गया और ये y माइनस x हो गया। इस क्वेश्चन को अब बहुत सारे बच्चे यहीं से डिफरेंशिएट करने लगते हैं। ना करिएगा, बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि यहां से करेंगे ना वो तो कभी नहीं पाएंगे जो ये कह रहे हैं, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर ये ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम ऐसे कर लेते, बट अभी ऐसा नहीं कर सकते, अपने को यहां तक जाना ही। इस माइनस एक्स को आप इधर कर दीजिए, उसका साइड चेंज कर दीजिए और यहां से x को कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलने वाला है 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल लॉग वाई और इज इक्वल टू वाई। यहां तक की बात क्लियर? अब क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। खेल है इन सब में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। तो ये आ गया, आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। इस स्टार को, ये जो स्टार यहां पर आप देख रहे हैं, ये इसको आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए। यहां पर लिखिए डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन 1 होगा y के रिस्पेक्ट में। तो यहां x का तो हो जाएगा dx अपॉन dy। जब हम यहां आते हैं तो हमको डिनोमिनेटर मिलता है 1 प्लस लॉग y एंड दिस इज होल स्क्वायर, और यहां आते हैं तो हम डिनोमिनेटर को यही लिखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन 1। मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू y में ये 1 होगा। यहां माइनस लगाएंगे और यहां हम लोग लिखने वाले हैं y, और अब ये 0 और प्लस 1 अपान y, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन तो यही होने वाला है। तो बच्चों आप देख लो यहां पर जो भी वैल्यू आपको चाहिए थी क्या वो मिल रही है? यहां पर आ रहा है 1 प्लस लॉग y माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग y होल स्क्वायर। ये dx अपान dy की वैल्यू है। अपने को क्या चाहिए? dy अपान dx चाहिए, तो इसका सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां से गया, तो जब सब कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो dy अपान dx की जो वैल्यू दिख रही है वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, ये देखिए। तो ये सेकंड, आज इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन था और वो जो 4 रहे थे वो हमने प्रूव कर दिया। हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा प्लीज
यहां से डायरेक्ट ना करने लगना, आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप को आप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने स्टार बना दिया, यहां तक तो आना ही आना, तो ही आगे बढ़ना। ओके ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो देख लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा बोर्ड यही करता है। बोर्ड में एक्चुअली होता क्या है कि साल भर आपको कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ाते रहो, ठीक है, पढ़ाते रहेंगे एनसीईआरटी, फिर जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो आपको मेंस का पेपर दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिनका एनसीईआरटी से लेना देना बिल्कुल नहीं है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं। तो इसलिए आप पहले से ही अवेयर रहिए। वैसे तो अब टाइम काफी हो चुका है, बट फिर भी अभी अभी जो टाइम है आप इसमें देख लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट ना रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैसे ये सब क्वेश्चन तो मुझे नहीं ध्यान है, बट ये तो डेफिनेटली मैं लिख के दे दूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कहीं पर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इस बात को, क्योंकि आएंगे यही सब और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों में हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। y इक्वल टू कॉस एक्स, फिर यहां भी कॉस एक्स, फिर यहां भी कॉस एक्स, फिर ऐसे ऐसे इंफिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने वाले हो, इसको लिखोगे y इक्वल टू कॉस एक्स और उसकी पावर y, क्योंकि इंफिनिटी तक गया है तो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, हर जगह से कहीं से भी वो y दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको देखकर तो आपको फील हो गया होगा कि तो लॉग लेना है, तो आपने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये देखिए ये लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां क्या मिलने वाला है बच्चों, लॉग y मिलने वाला है, और यहां y लॉग cos x मिलने वाला है। अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग अब यहां x के रिस्पेक्ट में ही करना है, y में नहीं जाना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y और y डैश, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। log cos x का डिफरेंशिएशन आज मैं आपको बताऊं -10x, -10x log cos x का 1/cos x, cos x का -sin x, तो ये हो जाएगा -10x, सीधा लिख दिया मैं, और प्लस log cos x में ऐसे ही लिखूंगा और y डैश लिखूंगा, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा कि डैश वालों को एक साथ कर लेना है, बिकॉज अपने को dy बाई dx चाहिए, तो मैं डैश वालों को एक साथ करता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा y डैश अपान y और माइनस log, और log के साथ क्या था, हाँ cos x है, इंटू y डैश इज इक्वल टू -y tan x, ठीक है। आप इतनी बात एकदम क्लियर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इतना आने वाला है, -y और tan x, ठीक, ओके ऑलराइट। अब चलिए यहां से y डैश कॉमन कर लेते हैं, तो अगर हम y डैश कॉमन करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो अपने को क्या मिलने वाला है, 1 - y log cos x मिलने वाला है, और अपान y मिलने वाला है, इसका एलसीएम मैंने ले लिया। हाँ यहां पर एक बात देखिएगा, अभी प्रूव करते समय ये वाला 2 हटा देता हूं, बताता हूं कि क्या रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -y और tan x हो जाएगी, इस पूरे सिस्टम को इधर, तो y डैश की वैल्यू बनेगी -y² tan x और अपान 1 - y log cos x, 1 - y log cos x। इसमें से ये जो 1 - y log cos x है, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y डैश इक्वल टू y² tan x अपॉन y log cos x -1। क्या ये बात समझ आ गई है? ये देखिए ये वही है जो ये लोग यहां पर लिखे हुए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का, आपको अच्छे से समझ आया होगा। लॉग का आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सॉल्व करिए इनको, और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाइए, क्योंकि ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, इनके जैसा या ये आने वाले। कई बार एमसीक्यू में भी ये लिख जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो अगर आप ये वाले तरीके यूज करेंगे तो ठीक है, एमसीक्यू के लिए बेटर है। बट अगर आप वो ट्रेडिशनल कहीं कुछ यूज कर लिए, कोई अपना तरीका लगा दिए, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और क्या करना है ये भी समझ आ गया होगा। ओके बाय।